हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट में जो मोरेटोरियम से रिलेटेड बातें चल रही है, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो मोरेटोरियम में लेने जाने के लिए यहाँ पे जो केस चल रहा है उसी से रिलेटेड अपडेट देने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। दोस्तों, देखा जाए तो न्यूज़ ऊपर ऊपर से अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको इतना ही समझ में आएगा कि 28 तारीख तक, मतलब 2 हफ्ते का टाइम और सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे मिल चुका है। बट इतना ही जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे इशू क्या है, बैंक अपना पॉइंट क्या रखना चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बोरोवर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट। मतलब सरकार क्या कहना चाहती है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली है। तो इन सारों चीज़ों को अगर हम लोग कलेक्ट करके देखेंगे तो एक कुछ सिनेरियो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो यही चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज तो हम लोगों को बैंकिंग स्टॉक्स में जंप देखने को मिली, बट क्या आगे ये जंप कंटिन्यू रह सकती है भी या नहीं, इसी से रिलेटेड सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको देख लेना, स्किप मत करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि स्टॉक मार्केट में आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। उसमें से एक पॉइंट था कि बैंक से रिलेटेड, मोरेटोरियम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का इशू। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी लगभग हम लोग को 1% के आसपास जंप देखने को मिल रही है। 200 पॉइंट की हम लोग कह सकते हैं जंप। इनफैक्ट ये जंप बहुत बड़ी थी, बाद में हम लोग को गिरावट देखने को मिली, वापस रिकवरी देखने को मिली। बहुत कुछ हलचलें हम लोग को बाजार में देखने को मिली है। बट ओवरऑल जो बैंक का सेंटिमेंट है अभी भी हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिला है। कोई डिसीजन ऐसा है जो कि बैंक के फेवर में गया है एंड हम लोग जिसने लोन लिया है उनके अगेंस्ट में गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक स्टॉक्स में ऐसा जंप क्यों है, ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो इंडाइसेस रहते हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक अभी हम लोगों ने देख लिया, लगभग 1% की जंप दिखाया। पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ पे 2.5% की जंप है। प्राइवेट बैंक की बात करें तो लगभग 1% की जंप है। बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग को जंप देखने को मिली। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब एनबीएफसी भी इसी में आते हैं, वो भी एक लेंडिंग कंपनी है, उनमें भी हम लोग को जंप देखने को मिली है। बट जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये जंप है वो टेम्पररी हो सकती है। ऐसा क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। जैसे मैंने कहा, अगर आप लोग गूगल के ऊपर जाओगे, मोरेटोरियम लेटेस्ट न्यूज़ अगर सर्च करोगे तो आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मोरेटोरियम से रिलेटेड जो ये मामला चल रहा है, अगली तारीख दे दी है 28 सितंबर। इतना ही जान के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, वो कोर्ट के अंदर क्या चीज़ें होती है, वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे आसान भाषा में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आप लोगों को जो अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहने चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने के लिए एंड सुनने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया, जो इंटरिम ऑर्डर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले थे जो कि बैंक्स को फॉलो करने हैं, कि वो कोई भी अकाउंट को दे कैन नॉट डिक्लेयर एनी लोन एज अ एनपीए टिल सितंबर 28। एंड ये कंटिन्यू रहने वाला है 28 सितंबर तक एटलीस्ट। उसके बाद कोई नए डायरेक्शंस आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ सकता है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, 3 चीज़ें हम लोग को देखनी है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, राइट, एक होता है बोरोवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाला, एक होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाला, आसान भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे तीनों लोगों ने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सामने रखे कि उनका कैसा नुकसान हो सकता है, उनका कैसा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, उनका काम है ये जो केस है उसको सॉल्व करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोल दी है कि ये जो मामला है हम लोग और यहाँ पे स्ट्रेच नहीं करने वाले हैं। इतना याद रख लीजिए कि आने वाले ये जो लेटेस्ट जो भी हियरिंग रहेगी उसमें ये मामला रफा दफा हो जाएगा। ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें बोल दी, तो यहाँ पे जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिक्वेस्ट की गई थी, जो कि हम लोग कह सकते कि उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मोहलत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से मांगा कि 2 हफ्ता हम लोगों को चाहिए। एंड यहाँ पे 2 हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया, मतलब 28 तारीख को नेक्स्ट यहाँ पे सुनवाई होने वाली है। इसीलिए हम लोग को बैंकिंग स्टॉक्स में जंप देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट, उन्होंने जो सॉलिसिटर जनरल हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट को कि छोटा सा टाइम अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। कामत कमेटी की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे सब कुछ आ रही है। एंड जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम भी कहा था कि आरबीआई कोशिश कर रही थी कि हर बैंक को अपना अपना फैसला सुनाने का, मतलब उनको पावर दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि आरबीआई आप हेड बॉडी हो,
ये ऐसे पावर देना अच्छी बात नहीं है, वरना वो खिचड़ी बनेगी। कुछ बैंक पावर देगी, कुछ बैंक बोलेगी नहीं मोरेटोरियम मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, मतलब बहुत मिक्सचर हो जाएगा। सो इसीलिए ये बैंक ने भी आज बोल दिया, मतलब सॉलिसिटर जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि जो बैंक है उनके ऊपर सारे पावर नहीं दिए जाएंगे, ये भी उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। सो बैंकिंग स्टॉक्स में जंप क्यों थी उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, क्योंकि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा था कि हमें 2 हफ्ता दे दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ठीक है 2 हफ्ता ले लीजिए, मैटर सॉल्व करना है। बहुत ही पेचीदा है, ऐसा नहीं कि आप लोग बैंक्स को नुकसान पहुंचा सकते या फिर बोरोवर्स को भी, दोनों को बीच का रास्ता निकलना है, क्योंकि सिचुएशन में दोनों का कोई गलती नहीं है, तो सॉल्यूशन भी हम लोगों को ही निकालना है। तो बहुत ही अच्छी बात हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। सो दोस्तों इसका जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो यहाँ पे किसके ऊपर छोड़ा गया, आरबीआई के ऊपर भी नहीं, बैंक के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, आरबीआई के ऊपर भी नहीं, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री, यस दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ये सारे फैसले अभी छोड़े गए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि 2 हफ्ते का मोहलत यहाँ पे मांगा गया सॉलिसिटर जनरल ने, तो इसके पीछे की वजह यही है कि केवी कामत, आप सभी लोग पता है उनकी कमेटी की रिपोर्ट्स यहाँ पे जारी हो चुकी है, एंड उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो बैंक्स से रिलेटेड उनकी बातचीत जारी है, मतलब बीच का रास्ता निकलने की सिचुएशन यहाँ पे देखी जा रही है। दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं थोड़ी सा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थे, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बैंक्स थे, एंड यहाँ पे बोरोवर्स थे, मतलब लोन लेने वाले। अभी लोन लेने वाले की प्रॉब्लम क्या हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल बोरोवर पे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है, जो कि एक बहुत ही उनके लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि वो डाउनग्रेड भी यहाँ पे हो सकते हैं अगर वो यहाँ पे पेमेंट नहीं करते, तो बहुत सारी सिचुएशन उनके अगेंस्ट चली जाएगी। और जैसे बोरोवर्स ने, मतलब लोन लेने वाले लोगों ने कहा है कि देख लेना ये जो सिचुएशन है, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे बिजनेसेस यहाँ पे बंद है, अगर हम लोग बिजनेसमैन की भी बात करें, बहुत सारे लोगों ने सैलरीज भी यहाँ पे कट हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के तो जॉब भी जा चुके हैं। सो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके बात नहीं कर सकते, आपको सारे लोगों की तकलीफें देख के यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद वापस हम लोग को बैंक ने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पक्ष यहाँ पे रख लिए, जैसे कि बैंक यहाँ पे बता रही है कि देखिए हम लोगों का कोई ये मकसद नहीं कि लोन लेने वालों को नुकसान पहुँचा दे, ये एक सिस्टम है, आप सभी लोगों को पता है। अगर हम लोग को नुकसान ही पहुंचाना था तो हम लोगों ने मोरेटोरियम ही नहीं देते, राइट। रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान का इतना मेहनत भी हम लोग नहीं करते। सो हम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे किसी को भी डैमेज ना हो सके, एंड अगर होता भी है तो वो मिनिमम क्वांटम में यहाँ पे हो सके। दोस्तों उसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार पॉइंट यहाँ पे शुरू हो चुका है, एंड ये अभी आप लोगों को जानना चाहिए। बैंक्स ने एक कुछ पॉइंट ऐसे रख दिए, मतलब बैंक ने बोल दिया कि देखिए हमारा बिजनेस क्या है कि हम लोग भी क्या करते हैं, आप हमारे पास डिपॉजिट्स रखते हैं, राइट, एंड आपको क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट के ऊपर हम लोगों को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो हम लोगों का भी वो नुकसान है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें लोन की, तो लोन के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट ये हमारा इनकम है, एंड ये इनकम हमारा स्टॉप हुआ है, मानते हो कि नहीं, बिल्कुल स्टॉप हुआ है, एंड इसीलिए हमारी लिक्विडिटी में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो चुके हैं। बट यहाँ पे जो बोरोवर्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रख दिए गए, जो कि ये बैंक्स के जो ये चीज़ें उन्होंने बोली थी उसको वो यहाँ पे खारिज कर रहे थे। मतलब जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि बैंक्स में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, एंड ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आरबीआई ने यहाँ पे लिक्विडिटी बाजार में छोड़ी थी, एंड उसीलिए बैंक्स को LTRO यहाँ पे लाया गया था। 3 लाख करोड़ का फंडिंग बैंक को यहाँ पे आरबीआई की तरफ से ऑलरेडी मिल चुका है। सो आप लोग जो डैमेज की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपका यहाँ पे रिकवर भी अच्छी तरीके से हो चुका है। आप चाहो तो लास्ट इसमें जाके मोरेटोरियम के पीरियड में ही ये सिचुएशन को देख सकते हो। सो आरबीआई ने बैंक की लिक्विडिटी का जो इशू था वो ऑलरेडी हल कर दिया है, अभी बोरोवर्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एंड अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यहाँ पे हम जो लोन लेने वाले उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब बोरोवर्स बता रहे हैं कि ये फोर्स शटडाउन था। ये जो एक्टिविटी थी वो कैसी थी, फोर्स्ड एक्टिविटी थी, इट्स नॉट बाय चॉइस कि हम लोगों ने, हमारी जो दुकानें थी हम लोगों ने खुद से बंद नहीं की, ये फोर्स था, ये सरकार का ऑर्डर था। सो ये फोर्स सिचुएशन थी, एंड ना कि स्लो डाउन वाली, क्योंकि जो रीस्ट्रक्चरिंग की आप लोग बातें बोल रहे हो बैंक्स वाले, सो ये रीस्ट्रक्चरिंग का मामला ये हमेशा स्लो डाउन में लाया जाता है, एंड यहाँ पे फोर्स शटडाउन हुआ है। तो ये सिचुएशन को सारे मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, बीच का रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। सो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को बोरोवर की तरफ से भी देखने को ज़रूर मिला है। एंड अगर देखा जाए, अगर आप लोग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, फॉर एन एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजन दे देती है, फॉर एन एग्जांपल, ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका जो परिणाम होगा वो भी बैंक्स के ऊपर ही रहेगा। ऐसा क्यों,
क्योंकि लोगों के यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब जा चुकी है, सैलरी कट हो चुकी है, कैलकुलेशन मिसमैच हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अगर नहीं भी दिया एक इसमें भी, तो सीधा वो क्या हो जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा। मतलब आप लोग ईजी लैंग्वेज में बोलो तो एनपीए हो जाएंगे उनके अकाउंट, एंड वो एनपीए वाले अकाउंट इतने बढ़ जाएंगे कि अल्टीमेटली बैंक का ही परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, डेटोरेट हो जाएगा, एंड आने वाले रिजल्ट में उनके ही शेयर्स कोलैप्स हो जाएंगे। सो ये बहुत ही बड़ा पेचीदा मामला हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में भी हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। सो वो भी फिल करने के लिए अल्टीमेटली मतलब रिक्वायरमेंट जो कैपिटल का रहेगा वो भी गवर्नमेंट से ही करना पड़ेगा। तो उससे फिजिकल डिफिसिट पे हम लोग को प्रेशर आ जाएगा। मतलब ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सरकार ही फंसने वाली है, दो तरफा भी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ी सी टफ हो रही होगी आप लोगों को बात समझने के लिए, बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से जाने चाहिए। यही एग्जाम्पल अभी आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलने वाले, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। सो ओवरऑल बताने का मकसद यही है दोस्तों कि अभी 28 तारीख को यहाँ पे इसकी सुनवाई होने वाली है। यूजुअली अगर हम लोग देखें, यूजुअली मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फैसला रहेगा, यूजुअली जो लोन लेने वाले हैं, बोरोवर्स हैं, उनके यहाँ पे पक्ष में शायद से आ सकता है, ऐसा ये मेरा भी मानना है। अभी देख लेते सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा, ऑब्वियसली वो सॉलिड फैसला रहता है उनका, बट यूजुअली उन्हीं के फेवर में हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। सो ओवरऑल बताने का मकसद यही है दोस्तों कि आज तारीख है यहाँ पे 10 सितंबर, आप लोग देख सकते हैं 10 सितंबर आज की ये तारीख है, राइट। एंड 28 सितंबर मतलब लगभग 18 दिन का यहाँ पे हम लोग को टाइम देखने को मिल रहा है, राइट। सो इस 18 दिन में हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि बैंक के शेयर शायद से धीमे धीमे करके हम लोग को नीचे जाते हुए भी देखने को भी मिल सकते हैं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि यूजुअली अगर फैसला आ जाता है तो बोरोवर्स के नुकसान में नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लोन लेने वाले कितने सारे लोग हैं, क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे। सो डेफिनेटली बैंकिंग सिस्टम इससे रिलेटेड कोई बीच का रास्ता निकालेगी, रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ये हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों को बैंकिंग स्टॉक्स में जंप इसलिए देखने को मिली क्योंकि उन्होंने टाइम मांगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया, तो इसीलिए जंप देखने को मिल रही है। बट जैसे ये टाइम पास हो जाएगा आगे 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 आगे, तो शायद से बैंकिंग स्टॉक में हम लोग को और प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि शायद से डिसीजन उनके अगेंस्ट भी आ सकता है। सो आया आशा करता हूं आपको मेन सिनेरियो यहाँ पे समझ में आ गया। मैंने तीनों पार्टीज़ की बातें बोल दी, सुप्रीम कोर्ट की भी बातें बोल दी, बैंक्स की भी बातें बोल दी, एंड बोरोवर्स की भी बातें बोल दी। इनके नाम अलग अलग होते हैं, जो एडवोकेट रहते हैं वो फाइट करते हैं, बट आपको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए ये इस तरीके का एग्जांपल मैंने दे दिया है। चाहता तो मैं 1 मिनट के अंदर भी उड़ा सकता था, बट उसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ एडजॉर्न हो गया 28 तारीख तक, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो शायद से 28 तारीख को हम लोग को फाइनल डिसीजन भी देखने को मिले। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि हम लोग इस मामले को और स्ट्रेच नहीं करना चाहते और एडजॉर्न नहीं करना चाहते। सो देख लेते हैं अभी आगे का फैसला यहाँ पे क्या आता है। बट आने वाले इस दिन में 28 तारीख तक पहुँचते पहुँचते बैंकिंग स्टॉक में हम लोग को अच्छा खासा प्रेशर शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस सिचुएशन समझ में आ गई। आज के दिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्या बड़ी न्यूज़ थी वो समझ में आ गई। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी सिनेरियो यहाँ पे पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।